स्पष्ट कह दिया है, बहुत साफ शब्दों में कह दिया है, बहुत कोई भी समझ सकता है। रामायण का पाठ करते हैं उनको पता होगा कि ताली बजाने से क्या होता है। राम कथा सुंदर करितारी, राम कथा सुंदर करितारी, राम कथा सुंदर करितारी, राम कथा सुंदरी करतारी, राम कथा सुंदर करितारी, राम कथा सुंदरी करतारी, संशय बेहद उड़ावन हारी, संशय बियग उड़ावन हारी, संशय बेहद उड़ावन हारी, ओ संशय बिहग उड़ावन हारी। अब ये तो प्रमाणित बात है तुलसी बाबा की, ये तो मैंने बनाई नहीं चौपाई। तुलसी बाबा स्पष्ट कह रहे हैं कि जो भी भगवान की कथा में ताली बजाते हैं, राम कथा सुंदर कर तारी, संशय बेहद उड़ावनहारी, संशय रूपी पक्षी, पाप रूपी पक्षी उड़ जाता है। हाँ, अब तो बहुत हो गया, और भी चाहिए। अभी इस बात को वो नहीं मानेंगे जो दूसरी तरह की बात समझते हैं, आध्यात्मिक, है ना, वेदांती। तो महाराज ऐसे सुन लो, जब हम ताली बजाते हैं, मुख से जब कीर्तन बोलते हैं, तो शब्द ब्रह्म की उत्पत्ति होती है। हमारे मुख से क्या निकलता है? शब्द निकलता है। जब हम मुख से कीर्तन बोलते हैं तो शब्द ब्रह्म की उत्पत्ति होती है, और जब हाथों से ताली बजाते हैं तो प्यारे नाद ब्रह्म की उत्पत्ति होती है। नाद ब्रह्म और शब्द ब्रह्म जब दोनों आपस में टकराते हैं तो परम ब्रह्म परमात्मा की उत्पत्ति होती है प्यारे। परम ब्रह्म उस परमात्मा की प्राप्ति होती है, उससे मिलन होता है प्यारे। इसीलिए तो मीराबाई ने कीर्तन किया, इसीलिए तो वो नाची, इसीलिए तो उसने कीर्तन करके ताली बजा करके नाच करके भगवान को प्राप्त किया है। अरे कितने प्रमाण है प्यारे, केवल एक ही कथा में पूरे दिन लगे रहो, पूरे दिन में एक ही कथा नहीं होगी, इतने सारे प्रमाण है संतों की कृपा से। श्री सुखदेव जी कह रहे हैं कि राजन, आज यहां पर बड़े ही प्रेम से जब देवता छोड़ करके भाग गए हैं स्वर्ग को, भगवान की शरण में पहुंचे। भगवान की शरण में पहुंचे तो भगवान ने कहा, मैं तुम्हें युक्ति बताई देता हूं, मैं तुम्हें युक्ति बताई देता हूं। तुम एक काम करो कि जाकर के राक्षसों के पास जाओ और उनसे कहो कि भैया हम और तुम दोनों एक ही पिता की संतान हैं। मां अलग अलग है लेकिन पिता तो दोनों के एक ही हैं। एक काम करते हैं, दोनों मिलकर के समुद्र मंथन करते हैं, और जब समुद्र मंथन होगा तो उसमें से रत्न निकलेंगे। वो रत्न हम और तुम आधे आधे बांट लेंगे, जिसको जो आवश्यकता है बांट लेंगे, जिसको जो जरूरत है वो ले लेंगे। तो वो राजी हो गए। राजी हो गए तो समुद्र मंथन के लिए और चल पड़े तैयारी करने के लिए। देवता लोग जैसे ही तैयारी करने के लिए चले हैं प्यारे, उस समय पर श्री सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं कि हे राजन, उन्होंने मद्राचल को लेने के लिए गए। मद्राचल को लेने के लिए गए तो मद्राचल को लेकर के जब देवता लोग आ रहे थे तो रास्ते में देवता लोग उसके नीचे दबने लगे, और जो देवता लोग उसके नीचे दबने लगे तो भगवान दौड़ करके गए और भगवान उसको लेकर के आए, और जैसे ही समुद्र में टिकाया तो वो नीचे को जाने लगा। जैसे ही समुद्र में टिकाया तो वो नीचे को जाने लगा, और जब वो नीचे को जाने लगा
तो प्यारे उसी समय पर भगवान ने एक नया अवतार धारण किया है कश्यप का। बोलिए कश्यप भगवान की। भगवान क्या क्या नहीं बने हमारे तुम्हारे लिए, देवताओं के लिए। भगवान ने कछुए का रूप धारण करके, बहुत विराट रूप धारण करके, और उसको अपनी पीठ पर धारण किया है, उसको अपने ऊपर धारण किया है। उसके बाद बोले अब ये मंथन कैसे होगा, यानी नेति काय की बनाई जाए। तो नेति के लिए बासुकी नाग को बोला गया। बोले मंथन होगा, उसमें से अमृत निकलेगा, तुम्हें भी मिल जाएगा। तुम्हारी हमें आवश्यकता है, हमें मंथन करना है, तो हम तुम्हारी नेति बनाएंगे। अब बासुकी नाग भी इस लोभ में तैयार हो गया कि कम से कम थोड़ा बहुत अमृत मुझे भी मिल जाएगा महाराज। ध्यान रखना इस अमृत की, वो अमृत की कितनी महिमा है। लेकिन पहले दिन की कथा आपने जब सुनी थी तो आपको ये पता होगा, जो पहले दिन कथा सुनने के लिए आए थे, कि प्यारे वो अमृत जिसके लिए अभी देवता लोग तैयारी कर रहे हैं मंथन की, उस अमृत को देवता परीक्षित के लिए लेकर के आए सुखदेव जी के पास। लेकिन सुखदेव जी ने फटकार लगा दी, बोले ये कथा रूपी अमृत का बदला को कांचों को मडिर महान, तुम उस अमृत से करना चाहते हो। प्यारे उस अमृत के इस अमृत से तुलना नहीं की जा सकती है कथा रूपी अमृत की। उस देव अमृत से कई गुनी ज्यादा प्यारे महत्व है, कई गुना ज्यादा उसका जो अधिकार है। आज यहाँ बड़े प्रेम से समझाया और उसी समय बासुकी नाग की नेति बनाई गई और भगवान ने फिर से बुलाया देवताओं को और बुला करके कहा, बोले सुनो, राक्षस लोग उल्टी बुद्धि के होते हैं, उल्टी बुद्धि के। कुछ लोगों की आदत होती है, तुम कितना भी समझा लो वो उल्टा काम करते हैं। इतना भी समझाओ, तुम इधर चलने की कहोगे वो इधर जाएंगे, तुम इधर चलने की कहोगे इधर जाएंगे। लेकिन जिस तरह से जो कहा जाए उनको वो करने में बड़ा बेकार लगता है, वो अपना अलग ही कुछ करते हैं। कुछ लोगों की आदत होती है, ऐसा होता है।